अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इसी के साथ ही वीडियो को पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। सोशल मीडिया के ज़रिए हम कभी कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं तो कभी इसके ज़रिए से सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत ख़बरें, गलत मालूमात और जाली वीडियोस सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं ताकि उसके ज़रिए से माहौल को बिगाड़ा जा सके, एक लोगों को मुश्तइल किया जा सके। कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब से मुताल्लिक़ हालिया फ़ैसले के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों ने हिजाब मामले में अर्जी गुजारों का दिफा करने वाले वकील की सरजनिश की है। और एक 35-40 सेकंड का वीडियो देखा जा सकता है जिसमें कि चीफ जस्टिस अदालत से हक़ाइक़ को दबाने पर एक वकील की सरजनिश कर रहे हैं। I do not remember, I do not recognize anyone, but it does not mean that you will take advantage of that. You will not allow him to practice. At the first instance, I owe a duty to the court. You will understand, mister. This is court of the chief justice. When you can do it with here, what you will be doing in other courts? और अब उसे लोगों को मुश्तइल करने के लिए सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। हालांकि इस मामले का हिजाब केस से कोई लेना देना नहीं है। जो वकील वहाँ खड़े हैं वो भी वो नहीं हैं जो हिजाब मामले में अर्जी गुजारों की तरफ से उनका दिफा कर रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से इसको गलत तरीक़े से पेश किया जा रहा है। एक छोटी सी क्लिप वहाँ से वायरल की जा रही है और लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कि मुसलमानों के साथ किस तरह की जुल्म व ज़्यादती की जा रही है। तो हमें भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो साजिशें होती हैं वो शरपसंदों की तरफ से होती हैं, जिसे मुसलमानों को ख़ासकर समझने की ज़रूरत है। कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो उसकी सबसे पहले तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए। बग़ैर तहक़ीक़ के किसी भी वीडियोज़ को न शेयर करें और न ही उस पर कोई तबसरा करें, क्योंकि इसी तरह की जो साजिशें होती हैं कि उसके ज़रिए से आप कुछ तबसरा करते हैं तो फिर उसके ज़रिए से आपके ख़िलाफ़ केस दर्ज होता है, आपको ही उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ये दरअसल जो चीज़ें होती हैं लोगों को उकसाने के लिए होती हैं। कहीं से भी वीडियो उठाकर वायरल कर दी जाती है और मुसलमान तैश में आकर तबसरे करने लगते हैं, जिसका अंजाम काफ़ी बुरा होता है। तो ऐसे शरपसंदों से होशियार रहने की अशद ज़रूरत है। और आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जोश की नहीं, सबसे पहले हमें होशमंदी से काम लेना चाहिए। वो हिजाब के ताल्लुक़ से जिन जजों ने फ़ैसला सुनाया था, अब ये ख़बर सामने आई है कि उन जजों को जान से मारने की धमकी देने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। जिन 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, एक का नाम रहमतुल्लाह है जबकि दूसरे का नाम जमाल मोहम्मद उस्मानी है। एक को ट्रिमिनल वेरली से गिरफ़्तार किया गया है तो दूसरे को तंजूर से हिरासत में लिया गया है। दोनों को हफ्ते की रात गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस ज़राए ने बताया कि इस सिलसिले में कई लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिन्होंने जजों के ख़िलाफ़ तौहीन-आमेज़ बात कही थी, जिन्होंने जजों को धमकी दी थी। मुलजिम कोई रहमतुल्लाह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट जज जिन्हें एक टेम्पो ने टक्कर मारकर हलाक कर दिया था, उसका तज़किरा करते हुए उसने कहा था कि लोग जानते हैं कि कर्नाटक के चीफ जस्टिस सुबह की सैर के लिए कहाँ जाते हैं। वहीं अब कर्नाटक वज़ीर आला ने इन जजों को Y+ सिक्योरिटी फराहम करने का भी ऐलान किया है। मुल्क के मौजूदा हालात किस तरह से हैं इससे हम हर कोई वाकिफ़ है। हम जानते हैं कि हर रोज़ किस तरह से नया नया खेल खेला जा रहा है, किस तरह के बयानात हिंदुत्ववादी तंजीमों की तरफ से आ रहे हैं। कभी BJP रहनुमाओं की तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं कि नफ़रतों को बढ़ावा मिलता है और मुसलमानों में एक खौफ का सा माहौल पैदा किया जा रहा है। वही जब आज सुबह ट्विटर खोला तो एक वीडियो पर नज़र पड़ी जिसमें जो गौरव तनेजा नामी एक शख्स है जिसे फ्लाइंग बीस्ट के नाम से उसका यूट्यूब चैनल भी है और उसकी वीडियोस जो है वो घंटों में लाखों नौजवान देखते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम नौजवान हो, ये उसकी वीडियोस देखते हैं और ये लाखों की तादाद में उसकी वीडियोस देखी जाती हैं। मिलियनों उसके सब्सक्राइबर हैं। वो अब थिएटर में खड़ा भाषण दे रहा है कि हमें मिलकर रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ रहना है और हमें अपनी तारीख़ नहीं भूलनी चाहिए। थिएटर में कौन सी फ़िल्म लगी हुई है? थिएटर में फ़िल्म लगी हुई है द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल फ़िल्म के ताल्लुक़ से आपको मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है। जब ये फ़िल्म ख़त्म होती है तो वो खड़े होकर लोगों को भाषण दे रहा है कि हमें प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। ये सिर्फ फ़िल्म आपको इसलिए दिखाई जा रही है ताकि हम अपनी तारीख़ को नहीं भूलें। मूवी को देखिए, एंजॉय करिए। ये शो बस इसलिए कराया गया कि आप लोग जो है, जो यूथ है आज का, कंफ्यूज ना रहे। सब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमारी हिस्ट्री क्या थी। बस रहना सबने प्यार से, सद्भावना से है। और
एक दूसरे में प्यार बनाए रखो, लेकिन जो इतिहास है उसको भूलना नहीं है, क्योंकि जब तक इतिहास नहीं जानेंगे भविष्य बेहतर नहीं बना पाएंगे। यानी कि नफ़रत दिखाई जा रही है और मोहब्बत का दर्स दिया जा रहा है, और ये कैसे मुमकिन है और आप भी समझ सकते हैं। देखिए कि किस तरह से सोशल मीडिया स्टार्स का सहारा लिया जा रहा है नफ़रतों को फैलाने के लिए, और हमारे नौजवान क्या हैं, हमारे नौजवान उनकी वीडियोस देख रहे हैं और अपना वक्त उसमें बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये और इन जैसे लोग एक माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि यहाँ मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा सके। अगर उनमें इंसानियत होती तो फिर ये उस सच्चाई को भी उजागर करते कि कितने मुसलमान अब तक कितने फसादात में हज़ारों की तादाद में मारे जा चुके हैं। लेकिन ये तो संगी नज़रिए के हामिल हैं, या फिर ये कहा जाए कि पैसों के लिए ये लोग इंसानियत और ईमान बेचने को भी तैयार हो जाते हैं। बहरहाल मुसलमानों के सामने अपनी भी तारीख़ है कि किस तरह से मुसलमानों ने अपनी ईमानी ताकत से बड़े बड़े फितनों का मुकाबला किया। ये नहीं, इस तरह इससे भी सख्त हालात मुसलमानों ने देखे हैं और मुसलमान कौम एक फ़ातिह कौम बनकर उभरी है। शर्त यह है कि हम खुदा पर कामिल एतमाद करें और सच्चे पक्के मुसलमान बने, तो फिर हर मुश्किल मुसलमानों के लिए आसान हो जाएगी। तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन को 2 साल कबल कोरोना के आगाज़ के साथ ही क्यों कैसे बंद किया गया और किस तरह की साजिश रची गई, ये हम सभी ने देखा और उसे फिर से याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि अब भी उस मस्जिद का यही हाल है। सिर्फ ख़ास मौके पर ही अब ये मस्जिद खोली जा रही है, जो कि बेहद अफसोसनाक है। अभी शब बारात के मौके पर इसको एक दिन के लिए खोला गया था। वहीं इसको लेकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दहली यूनिट ने तबलीगी जमात के मरकज़ को शब बारात के मौके पर एक दिन के लिए खोले जाने को मुसलमानों के साथ भोंडा मजाक करार दिया है। MIM के दहली सदर कलीमुल हफीज़ ने कहा कि दहली में तमाम स्कूल खोल दिए गए हैं, सिनेमा घर खुल गए हैं, तमाम इबादतगाहें खुली हैं, रैलियाँ और रोड शो हो रहे हैं, लेकिन तबलीगी जमात के मरकज़ को खोलने के लिए दिल्ली हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत का मुतासबाना रवैया जारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ को फ़ौरन खोला जाए और उस पर आयद तमाम पाबंदियाँ उससे हटाई जाएँ। वैसे अदालत में इस मामले पर समाअत भी चल रही है। अदालत ने भी सवाल खड़ा किया था कि आखिर मरकज़ के खोलने पर हुकूमत को एतराज़ क्या है। हिंदुत्व के नज़रिए को आम करने की बातें हिंदुत्वा तंजीमों की तरफ से हम लगातार सुनते हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, लेकिन ये तमाम जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बातें होती हैं वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए होती हैं, और जिसे हम जानते हैं कि लव जिहाद के नाम पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बातें की जाती हैं। शायद ही कभी आपने ABVP, VHP या इस तरह की दूसरी हिंदुत्वादी तंजीमों के ताल्लुक़ से देखा होगा कि वो समाज में किसी भी अच्छे काम के लिए खड़े हुए हों, और चूँकि उनका नज़रिया ही नफ़रत पर मबनी है तो फिर ये अच्छे काम करेंगे, ये भी एक सवाल है कि वो कैसे करेंगे। ABVP के साबिक़ कौमी सदर डॉक्टर सुबैया को चेन्नई पुलिस ने उनके खिलाफ एक खातून पड़ोसी को उसके घर के दरवाजे के करीब पेशाब कर हरासा करने और उसके घर के बाहर कूड़ा फेंकने के इल्ज़ाम में अब गिरफ़्तार किया है। दरअसल एक बुज़ुर्ग खातून थी जिसके साथ उसकी पार्किंग को लेकर इख्तिलाफ़ हुआ, तो उसके बाद उसने ये करना शुरू कर दिया कि उसके घर के बाहर कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया, उसके बाहर पेशाब पड़ा रहने लगा। तो जब उन्होंने देखा कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उन्होंने बाहर एक CCTV नस्ब कर दिया, जिसके बाद देखा गया कि ये जो शख्स है, जो ABVP का कारकुन है, ABVP का सदर है, वो खड़ा होकर उनके घर के बाहर दरवाजे के बाहर पेशाब कर रहा है। तो इस तरह की गंदी हरकत जिस तरह वो कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने अब इसकी तफ्तीश के बाद, तहक़ीक़ के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया है। तो देखिए कि किस तरह की ABVP के जो गुंडे होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। कर्नाटक की अपनी एक तारीख़ रही है। यहाँ हिंदू मुसलमान हमेशा से आपसी भाईचारे और इत्तेहाद के साथ यहाँ रहते रहे हैं, और ये उसकी तारीख़ है। कभी टेक्नोलॉजी का मरकज़ कहा जाने वाला कर्नाटक अब इलेक्शन से कबल नफ़रतों के गढ़ में तब्दील होता जा रहा है। हिजाब तनाज़ा, इससे कबल ईसाइयों पर हमले, मुसलमानों के ख़िलाफ़ शरंगेज़ी, ये तमाम हरबे इलेक्शन से कबल आजमाए जा रहे हैं, और अब हिंदुत्व ग्रुपों के दबाव में आकर शिमोगा में मारिकुंबा जात्रा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 22 मार्च से शुरू होने वाले 5 रोज़ा त्यौहार के दौरान सिर्फ हिंदू दुकानदारों की हिमायत की है। यानी यहाँ कोई भी मुसलमान यहाँ अपनी दुकान नहीं लगा सकता, इस तरह की शर्त आयद कर दी गई है। BJP, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के रहनुमाओं ने मुतालबा किया था कि त्योहारों के दौरान किसी मुसलमान को कारोबार करने की इजाज़त न दी जाए। उसने त्यौहार कमेटी को हिंदुत्व ग्रुप को टेंडर अलॉट करने पर भी मजबूर किया था। कमेटी के सदर का कहना है कि कमेटी ने इतने सालों में कभी भी किसी ख़ास मज़हब के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ नहीं लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम दुकानदारों को इजाज़त न देने के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। फेस्टिवल शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, ऐसे में उन्हें मेले के हमवार इनक़ाद के मफाद में उनके मुतालबे से इत्तिफ़ाक़ करना पड़ा है, और अब यहाँ
کسی بھی مسلمان کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھیے کہ کس طرح سے یہاں ایک طرح کا ایسا ماحول تیار کیا جا رہا ہے الیکشن سے قبل، تاکہ الیکشن میں انہیں جیت حاصل ہو سکے۔ ویسے بھی 80-20 کا جو کھیل یو پی سے شروع ہوا وہ اب ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کا مستقبل اگر اسی طرح حالات رہے تو پھر مستقبل کبھی ہندوستان کا روشن نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں جو کچھ ہوگا اس کا تو بس خدا ہی مالک ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔